तो देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पराजित करने के लिए, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस आखिर कैसे माहौल बना रही है, कांग्रेस किस तरीके से देश भर में एक नया अभियान छेड़ने जा रही है। उस अभियान को सुनकर, उस अभियान के बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। पहली बार काफी दिनों के बाद कांग्रेस इस तरीके से, मजबूत तरीके से देश भर में अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। और कैसे माहौल बनेगा, दरअसल आप पिछले 10 सालों की राजनीति को देखें, जब से नरेंद्र मोदी की राजनीति का युग इस देश में शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में जो एक नया दौर आया है। यूं तो नरेंद्र मोदी पहले से इस देश की राजनीति के मजबूत नेताओं में से एक रहे हैं, वो गुजरात के लंबे समय तक सीएम रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो एक तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में जो स्थायित्व की जो परिस्थिति बनाई है, जो स्थायित्व का दौर लाया है, उसमें एक बड़ा योगदान कांग्रेस या दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर वो अपने दल में शामिल करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य लगातार मजबूत होती गई है। अब कांग्रेस भी इसी रास्ते पर है। कांग्रेस ने अब देश भर में एक प्लानिंग के तहत दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करने का प्लान तैयार कर लिया है। शायद ये 2024 के लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट है। अब आपको बता दें कि यूपी में जो स्थिति बनी, यूपी में डॉक्टर सीपी रॉय, एक बड़ा नाम, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, राज्य मंत्री का 2 बार दर्जा प्राप्त रहा और सीपी रॉय आखिरी वक्त तक मुलायम सिंह के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश में बुरा दौर चल रहा है, देश गंभीर संकट में है और इस गंभीर संकट में वैसे नेता की जरूरत है जो सिर पर कफन बांधकर फासिस्ट शक्तियों से लड़ाई लड़े, संघर्ष करे। और यह संघर्ष करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य ने ये कहते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। ये कहते हुए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक राकेश राठौर भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा के चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट और सीटों का प्रतिशत क्या रहा, हाल क्या रहा, वो आपके सामने है। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने खूब मेहनत यूपी में की थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी महासचिव के तौर पर, प्रभारी के तौर पर उन्होंने खूब पसीना बहाया, खूब मेहनत की। हालांकि इसका नतीजा उम्मीदों के अनुसार उनको नहीं मिला, मात्र 2 सीटें मिली। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी देश भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग तबके से मिल रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ गई, राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला छोड़ना पड़ गया। वैसे में जो बीजेपी विरोधी ताकतें हैं, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ होता जा रहा है, वो चाहे दूसरे दलों के नेता क्यों ना हो। आज सीपी रॉय कह रहे हैं कि कांग्रेस ही असली समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस ही समाजवाद ला सकती है इस देश में। और हम आपको बता दें कि सीपी रॉय ने कहा कि वो अंतिम समय तक मुलायम सिंह यादव के साथ रहे थे, हम आपको बता दें, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। और सीपी रॉय के बारे में आपको बता दें कि सीपी रॉय ऐसे नेता हैं जो कवि भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, स्तंभकार भी रहे हैं, आगरा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी रहे हैं। और आप देखते जाइए, धीरे धीरे आने वाले वक्त में देश के अलग अलग हिस्सों से आपको कई नेता जो बीजेपी के राजनीति के विरोधी हैं, वो कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कई छोटी छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय भी होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले। और इस तरीके से कांग्रेस माहौल बनाएगी देश भर में। और हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का हौसला तो बढ़ा हुआ है, कांग्रेस का हौसला बुलंद है और कई दूसरे दलों के नेताओं का एक बार फिर से जो आकर्षण है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश की धरती पर भी। और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर आकर्षण राहुल गांधी की तरफ होना है, कांग्रेस की तरफ होना है। कांग्रेस का माहौल बन रहा है, या यूं कह ले कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कौन दे सकता है, कांग्रेस या मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।